हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को सैजिटेरियस मानते हैं यानी धनु राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। सो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ wands, 10 of cups, okay, page of wands, temperance, the moon, okay. सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में है 5 of cups, ओके। सो मुझे दिख रही है इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर ना टेंशन लेते हुए दिख रहे हो बेफिजूल में। लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आप एकदम से बेकार में कुछ नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर रियलिटी में कुछ होगा और आप कुछ और सोचोगे, यानी आप ओवर थिंकिंग करके ही बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कुछ ऐसा सोचने वाले हो जिसके दौरान आप अपने चारों ओर एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो और जो एकदम ही अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यानी आपको इस टाइम पर ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, आपको एकदम से रियलिटी को देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके साथ। आप इस टाइम पर जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आप घिरते चले जाओगे नेगेटिविटी से। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सैजिटेरियस का कार्ड अलग से आ गई है और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है और अर्थ साइन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप ओवर थिंकिंग करते करते ही कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी आपको इस टाइम पर कुछ भी नहीं सूझेगा। आप किसी भी तरीके से एक सिचुएशन को पार करने की कोशिश करोगे, यानी हो सकता है आप लव लाइफ के साइड से किसी को कुछ दिखाना चाहोगे जिसकी वजह से ही आप खुद का केयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। यानी ये काम करने से आपको क्या फेस करना पड़ेगा बाद में जाकर, क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर आप फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप बस सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि ये काम आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जस्टिस। तो इस टाइम पर जस्टिस होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। यहाँ से मुझे दिख रही है आपको बहुत टाइम से लगता था कि आप जो जो चीज़ें डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलता। अभी तक बहुत सारी चीज़ों में एफर्ट लगा चुके हो पर अच्छा रिजल्ट आपको अभी तक नहीं देखने को मिला है, आपके मन को अभी तक सेटिस्फाइड नहीं किया है। तो इस टाइम पर आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, सेटिस्फिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में बैलेंस स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आपका कोई एक विश पूरा होता हुआ दिख रहा है, ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ wands। तो इस टाइम पर आपको कुछ मेल मैसेजेस रिसीव होता हुआ दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी की तरफ से कुछ माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सॉरी फीलिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइम पर वो चीज़ भी आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। रीयूनियन की यहाँ पर एक बात हो रही है, ओके। सो जिसके वजह से ही आप यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हो और इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ही आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। इसके बाद है आप देख सकते हो 10 of cups। इस टाइम पर आपका कोई एक बचपन का दोस्त आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर आपका एक्स हो, या फिर आपको शायद बचपन में किसी ने पसंद किया था पर आप पसंद नहीं करते थे, तो वो इंसान फिर से आपको कुछ ट्राई करने के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स ले आते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पर एक और पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है, आप अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ पास्ट मेमोरीज को आप याद करते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो उसके दौरान ही, यानी पास्ट मेमोरीज के हिसाब से ही आप इस टाइम पर कुछ ऐसा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जिससे आपका पास्ट का मेमोरी ताज़ा हो सके। आप इस टाइम पर अपने पर्सन के साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हुए दिख रहे हो
और फीलिंग्स को शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ वांड्स है, तो इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एक्शन लेकर इस न्यू बिगिनिंग तक पहुँचने वाले हो। आप बहुत टाइम से न्यू बिगिनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने लव लाइफ में कुछ चीज़ें स्टार्ट हो इसके लिए वेट कर रहे थे, और साथ में ही यहाँ पर एक सेल्फ लव की भी बात हो रही है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि 3-4 दिन में ये न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो कोई भी चेंज 1-2 दिन में नहीं होता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, या फिर 3-4 दिन में नहीं होता है कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव, कोई भी एंडिंग, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन में नहीं होता है। यहाँ पर है टेम्परेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लव लाइफ के साइड से बहुत टाइम से बैलेंस अपने लव लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, खुद में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है पर फिर भी आप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पर्सन के लिए हो सकता है या फिर किसी का दिल रखने के लिए हो सकता है। आप किसी एक साइड पर ज़्यादा झुके हुए थे, यानी आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी शायद ज़्यादा था या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी। तो इस टाइम पर वो दोनों चीज़ें ही यहाँ पर बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप जो जो चाह रहे हो लव लाइफ के साइड से वो आप इस टाइम पर अट्रैक्ट कर सकते हो। यानी आपके चाहिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ही दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, आपको बस खुली आँख रखना है और चीज़ों को पहचानना है, ढूंढना है। ओके, और आपको मिल जाएगा थोड़े से ढूंढने के बाद ही, यानी आपके आंखों के सामने ही रहेगा, आपके सराउंडिंग्स में वो चीज़ें रहेगा, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है और आपकी विशेस एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, आपका ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी रियलिटी में बदल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो द मून है, तो कुछ चीज़ों को लेकर आप दुविधा में पड़ते हुए दिख रहे हो, यानी आपके मन में कुछ डार्क फीलिंग्स आती हुई दिख रहे हैं, कुछ वाइट फीलिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो और खुद को हेवी फील करवाते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर कुछ लोगों से कांटेक्ट कट भी कर सकते हो, या फिर आप थोड़े से टाइम के लिए अकेला रहना चाहोगे, कुछ चीज़ों को समझना चाहोगे, पर फिर भी आप क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। सो देख लेते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करूँगी आपको अच्छे से बताने की। सो वो भी पॉजिटिव। देख लेते हैं कि फर्स्ट जो कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके क्लैरिफिकेशन में आया है द मून। ओके, सो मुझे दिख रही हैं आपका मूड ना फ्लक्चुएट करता रहता है। इस टाइम पर बहुत सा मूड फ्लक्चुएशन दिख रही हैं आपकी, जिसकी वजह से ही एक टाइम पर आप सोचोगे कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है और दूसरी टाइम में वो काम आप करने के लिए चले जाओगे। तो इस दुविधा में पढ़ते पढ़ते ही आपको एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी आपको पता भी नहीं होगा कि आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो, आपके दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं दिख रही है। मुझे जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड। तो इस टाइम पर आपकी दुनिया आपके पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं और आपके पर्सन की दुनिया आप बनते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर एक फुलफिल एनर्जी आपके लव लाइफ के साइड से आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा खुशी से आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हो, कहीं पर डिनर पे जा सकते हो, बहुत सा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। एक अट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर एक जॉयफुल हार्ट में आप घूमते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर इतना ज़्यादा खुश होने वाले हो कि लव लाइफ की साइड से आपके सामने जितना भी परेशानियाँ आ जाए, जितने भी डार्क चीज़ें आ जाए, जितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए, आप सभी चीज़ों को एकदम से हटाते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर ऐसा पावर दिख रही है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप मूव करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। और 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस टाइम पर आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे जिसको आप बाहर शो नहीं करना चाहोगे, यानी हो सकता है इस टाइम पर ये चीज़ें शो करने का टाइम नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इस टाइम पर किसी इंसान को बता दो अपने दिल के फीलिंग्स तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, या फिर वो इंसान आपसे दूर जा सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये सही टाइम नहीं है कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस टाइम पर कुछ टाइम के लिए आप अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हो किसी इंसान से। और
पेज ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस टाइम पर ना आप इस न्यू बिगिनिंग को देखकर थोड़ा सा डरते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि फिर से क्या चीज़ आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट फीलिंग्स में हो। आप अपने लव लाइफ को एकदम से ट्रस्ट नहीं करते हो। आपका लव लाइफ कैसा है आप जानते हो, जिसकी वजह से ही आप यहाँ पर डरते हुए दिख रहे हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला था लव लाइफ के साइड से, जिसकी वजह से ही आप यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हो ये न्यू बिगिनिंग एंटर करने से पहले ही। ओके, सो टेम्परेस को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। तो इस टाइम पर आप एकदम से गोइंग विद द फ्लो चलते हुए दिख रहे हो, यानी सिचुएशन के साथ साथ चलते हुए दिख रहे हो। जो भी सिचुएशन इस टाइम पर आपके सामने आ जाएगा उसको आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। किसी भी चीज़ को रोक टोक नहीं लगाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो इस टाइम पर आप डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए दिख रहे हो। डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हो। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। डेफिनेटली आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो तो ज़रूर पूरा होगा, और जिसके वजह से ही आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बैलेंस आते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए आप भगवान से ग्रैटिट्यूड शो भी करते हुए दिख रहे हो। यानी मुझे दिख रही है मून के थ्रू जिस भी दुविधा में आप पड़ोगे उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में भगवान देने वाले हैं। और इस टाइम पर अगर आप शादीशुदा हो तो आपको कुछ बेबी का गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, यानी आपके बच्चों की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आपको इस टाइम पर रिसीव हो सकता है। और चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। सो देख लेते हैं। यहाँ पर है तो इस टाइम पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। ऐसा कुछ आपको इस टाइम पर रिसीव होने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपके ड्रीम्स सक्सेसफुली रियलिटी में बदलता हुआ दिखेगा आपको। और इस टाइम पर आप खुद की केयर लो और दूसरों का भी, यानी आप जिन जिन पर्सन को प्यार करते हो, लव लाइफ से रिलेटेड जो भी पर्सन्स आपके दिल में हैं उनको आप बहुत ज़्यादा केयर करो, प्यार करो, और साथ में खुद को भी, खुद को मत भूलना। ओके, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 14 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर कुछ गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर है ब्लू मून। तो ब्लू कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है इस टाइम के लिए। अगर आप ब्लू कपड़े पहनकर कहीं पर जाते हो, डेट पर जाते हो, अपने पर्सन से मिलने जाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है कुछ चीज़ें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत अच्छी मैसेज आ गई है आपको। डिवाइन यानी मून बताना चाहते हैं कि इम्पॉसिबल पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप ये सब चीज़ें ना 1-2 दिन में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, इसके लिए टाइम लगता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा भी होता है डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ना 1 साल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, पर आपको रिसीव होना स्टार्ट होता है 1 साल बाद से। ऐसा भी होता है 2 दिनों के अंदर, 1 दिनों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कॉमेंट करके बताते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा होगा आपके साथ। डिवाइन जो बताना चाहते हैं, एंजल्स जो मैसेज आपको दे रहे हैं, मून जो आपको बताना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को आप फॉलो करो तो ये सब चीज़ें आपको जल्दी रिसीव हो जाएगा। ओके, सो आपको इम्पॉसिबल पर बिलीव रखना है, आपके जो दिल के दरवाजे हैं वो खुला रखना है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होगा। मिरेकल पर विश्वास करो। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा खुश रहो लव लाइफ की साइड से, और आपके सराउंडिंग्स में हमेशा रोमांटिक सिचुएशन बनी रहे। ओके, सो बाय।